जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे। और एनिमल्स की आपको पता है दो मेजर किस्में, एक इन्वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट्स हैं। तो पहले इन्वर्टिब्रेट्स का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर वर्टिब्रेट्स की तरफ से आएंगे। तो उसमें इन्वर्टिब्रेट्स में भी जो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं वो एक्वेटिक हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक मीडिया है, और उसमें दोनों तरह के फ्रेश वाटर भी हैं। हाइपर सेलाइन वाटर जिसे हम कहते हैं, जो मेरीन वाटर है वो है। जो हाइपर सेलाइन का मतलब जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। द मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैव द सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज सी वाटर एंड देयरफॉर दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनकी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल इतनी ही होती है जिस फ्लूइड के अंदर वो रह रहे हैं उतनी ही। तो इसको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। Thus, they do not need osmoregulation. Most water ions loss are taken inside through integument. जितने ions inside जाते हैं उतनी outside जाते हैं। गिल्स के ज़रिए से जो है वो salts और उनको मूव किया जाता है, और ड्रिंकिंग के ज़रिए से, और जो आइंस वगैरह हैं फूड के ज़रिए से लिए जाते हैं। They lost the waste by diffusion through the integument like gills or the urine. और freshwater invertebrates are strong osmoregulators. प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो काफ़ी जिसको आप कह सकते हैं कि थिन होता है या हाइपो ऑस्मोटिक होता है एज कम्पेयर टू हाइपर ऑस्मोटिक होता है एज कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग। फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं तो पानी कोशिश करता है कि बॉडी के इनसाइड जाए, तो उसको उन्हें निकालना पड़ता है, और कंटिन्यूसली निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ इन्वर्टिब्रेट लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ जो हैं वो खुश्क एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। और मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स आर आर्थ्रोपोड लाइक इंसेक्ट जिन्हें हम कहते हैं, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं। इनको आप समझते हैं ये आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट जिसमें ये सारी फ्लाइज आ जाती हैं, और मुख्तलिफ जो ज़मीन के ऊपर इंसेक्ट पाए जाते हैं, बेशुमार हैं, बटरफ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, लॉट ऑफ स्पाइडर्स हैं। स्पाइडर आर्थ्रोपोड तो है बट इंसेक्ट नहीं है, ये अरेक्निड एक अलग से ग्रुप है। तो स्पाइडर्स को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। स्कॉर्पियंस और स्पाइडर एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। टिक्स एंड माइट्स भी अरेक्निड्स हैं, ये चीज़ें आमतौर पे जानवरों को चिमटते हैं। सेंटीपीड, मिलीपीड जिसे हज़ार पा सद पा कहते हैं, कन खजूरे जिसे कहते हैं, ये वाले ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैं, और ये बड़े सक्सेसफुल हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। द टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट फेस लिमिटेड वाटर सप्लाईज, पानी बहुत कम है। देयरफॉर एक्वेटिक एनिमल्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। They lost water by evaporation from their integument and they have the following osmoregulatory structures. ये एक्वेटिक की बात हो रही है। उन जो आमतौर पे टेरेस्ट्रियल हैं उन्हें तो पानी बचाना होता है, इन्हें पानी निकालना होता है जो पानी के अंदर है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, पानी इनसाइड जाता है उसको पंप आउट करते रहते हैं। ये एनिमल्स आमतौर पे जो प्रोटोजोन है उनके अंदर होते हैं, और स्पॉन्जेस के अंदर। फिर सिंपल किडनी है जिसे प्रोटोनफ्रीडिया कहते हैं, एंड प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेटाजोआ। मेटाजोआ उनको कहते हैं जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टी सेलुलरिटी डेवलप होती है। तो दीज आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एंड दीज आर प्रिमिटिव नेफ्रीडिया। फ्लेम सेल सिस्टम्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, और ये आमतौर पे प्लेनेरिया के अंदर होता है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। देखें ये फ्लेम सेल जो हैं, ये देखें ये नेटवर्क होता है जो ट्यूब्स का, ठीक है, जिसे नेफ्रीडियम या नेफ्रीडिया का नेफ्रीडिया जमा है, नेफ्रीडियम जो है वो सिंगल है। तो इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। ये जो छोटा सा फ्लेम सेल है ये यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो फ्लेम सेल क्या कहते हैं, यहाँ पर इसमें सीलिया हैं, आप देखें ये टिप के अंदर सीलिया हैं, और सीलिया जो है ये यहाँ पर ये जब फ्लिकर करते हैं
सीलिया, जब तो वो ऐसे लगता है जैसे को फ्लेम चल रहा हो, ठीक है। सो फ्लेम सेल है, यहाँ से ये इनकी जो यू कैन से टिप्स हैं, ये बॉडी कैविटी में आके खुलती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर होता है, वो यहाँ पर फ्लेम सेल्स में आप समझें कि एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ से फिर नेफ्रीडियो पोर जो आउटसाइड हैं, पोर जो ओपनिंग है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इनका एक, ये फ्लेम सेल और ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया है, ये सीलिया एंड फ्लैजेला है, ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं जो कलेक्ट करती हैं डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद मेटानेफ्रीडिया इज अ मोर एडवांस टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर among the invertebrates, and metanephridia excretory system present in most of the annelids, जो slightly higher ग्रुप्स हैं, जिसमें एनालिड्स का कोई नाम आप फौरी ले सकते हैं, आर्थ्रोपोड जो अर्थवर्म है, लीच है, बेशुमार ऐसे नाम आप ले सकते हैं। अर्थवर्म्स हैव सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, एंड मोलस्क है प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव है इन लार्वल स्टेजेस, एंड मेटानेफ्रीडिया इन एडल्ट। और बेसिकली जो प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मीजोनेफ्रीडिया जो मोर एडवांस है, विच वी आर हैविंग, सबका मोड ऑफ एक्शन एक ही तरह का है। आप समझेंगे वो दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, और वो उन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से कलेक्ट करते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर है। Each metanephridium begins with a ciliated funnel called nephrostome, and nephrostome opens in the body cavity of the segments, and it is its other end forms a coiled tube. The beating of the cilia and the nephrostome moves the fluid through the tube. A network of capillaries surrounds the tube, जहाँ से जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो या तो एक्सक्रीट इनसाइड हो जाते हैं जो बचाने हैं, या फिर वो एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं जो बाहर भेजने। इट रीअब्सॉर्ब आइन बेसिकली, एंड ईच ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू एन इनलार्ज ब्लैडर। दिस ब्लैडर ओपन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द नेफ्रीडियो पोर। तो ये कहाँ पर है जी? ये आमतौर पे जिनको हम कहते हैं एनालिड्स, आपने अर्थवर्म की एग्जांपल ली, आप समझें कि आपके पास लीचेस हैं, एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन मेटानेफ्रीडियम एंड प्रोटोनेफ्रीडियम में फ़र्क क्या है? मेटानेफ्रीडिया ओपन इंटरनली इनटू द बॉडी फ्लूइड, प्रोटोनेफ्रीडिया डू नॉट ओपन इनटू द बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी कैविटी के अंदर या उसकी वहाँ पर तो खुलता है, लेकिन फ्लूइड के अंदर नहीं है। मेटानेफ्रीडिया आर मल्टी सेलुलर, और प्रोटोनेफ्रीडिया आर यूनिसेलुलर। फ्लेम सेल जो है, इसलिए कहते ही उसको सेल इसलिए कि वो फ्लेम सेल है। They are true nephridia, and they are primitive nephridia. They are modified flame cells basically. And metanephridia, they are present in annelids, and protonephridia present in some annelids and primitive animals like planaria, platyhelminthes, etc. उसके बाद एंटेनल ग्लैंड्स हैं एंड मैक्सिलरी ग्लैंड। मोस्ट क्रस्टेशियन रिलीज अमोनिया एंड दे आर प्रोड्यूस्ड सम यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्रस्टेशिया आमतौर पे जो क्रे फिश वगैरह है, लॉबस्टर्स हैं, ये भी आर्थ्रोपोड का एक हिस्सा है। तो अमोनिया रिलीज करते हैं, पानी एनएफ होता है तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है इनटू द वाटर। Thus, the primary function of their excretory organ is the reabsorption of the iron and elimination of the water. अमोनिया डायरेक्टली पानी के अंदर चला जाता है, तो क्रस्टेशियन जो फ्रेश वाटर के अंदर के रहते हैं वो एक तो आइंस को रीअब्सॉर्ब करते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी के साथ अगर सारे आइन निकल जाएंगे तो डिप्लीशन हो जाएगी। द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज देयर सेकेंडरी फंक्शन, एंड क्रस्टेशियंस हैव द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इसमें गिल्स हैं, सम क्रस्टेशियंस हैव गिल्स, दे रिमूव देयर नाइट्रोजन वेस्ट थ्रू द गिल्स। एंटेनल ग्लैंड है जो एंटीना के करीब है, दीज आर प्रेजेंट इन सम क्रस्टेशियंस लाइक क्रेफिश, क्रैब्स वगैरह जो केकड़े। दे आर लोकेटेड नियर द एंटीनी एंड दे हैव ग्रीन कलर, एंड फ्लूइड फिल्टर्स इनटू द एंटेनल ग्लैंड फ्रॉम द हीमोसील। हीमोसील इंटरनल फ्लूइड होता है जो बॉडी का
जो क्रस्टेशियंस का होता है, इंसेक्ट में भी उसको हीमोसील कहते हैं। द प्रेशर ऑफ द हीमोलिम्फ काजेज द हीमोसील उस कैविटी को कहते हैं और फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं। काजेज दिस फिल्ट्रेशन एंड मैरीन क्रस्टेशियंस हैव ए शॉर्ट नेफ्रीडियल कैना, their urine is isoosmotic to their hemolymph, and the freshwater crustacean have longer nephridial canal, and thus it allows more surface area for ion transport. ion reabsorption ज़्यादा बेहतर हो जाती है और पानी जो है वो diluted urine excrete out कर दिया जाता है। Maxillary gland and these are present in some crustaceans like Malacostricans, crab, shrimps and pillbugs, and they are present near the maxillary segment. ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये होते हैं, therefore they are called maxillary gland. Maxillary glands collect fluid within its tube from the hemocoel and it forms primary urine. This urine moves through the excretory system and rectum. Reabsorption and secretions takes place in these structure. It modifies the primary urine. एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स के, ये जितनी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है तो इनकी कॉन्वोल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ती जा रही है, खासतौर पे फ्रेश वाटर के अंदर। मकसद उसका ये होता है कि जो फिल्ट्रेशन तो एक दफ़ा हो जाती है, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स एंड आइंस जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, तो उनको वापस रीअब्जॉर्ब करना होता है, और वो जितना टाइम उसके लिए चाहिए तो उतनी ही वो लंबी ट्यूब होती है। थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।